माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग 7 मूल पाप के विषय में सीखते आ रहे हैं। आज 7वां मूल पाप वासना के विषय में मन चिंतन करेंगे। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1866 में 1866 के अंदर 7 मूल पापों के विषय में, कैपिटल सिंस के विषय में लिखा हुआ है। ये 7 मूल पाप अन्य पापों को जन्म देने वाला, पापों की जननी हम कह सकते हैं, पापों का जड़ कह सकते हैं, इसलिए इसे मूल पाप कहते हैं। तो आज वासना के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 27 एवं 28 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोगों ने सुना है कि ये कहा गया है, व्यभिचार मत करो। पुराने विधान के अनुसार व्यभिचार का मतलब है वैवाहिक जीवन के बाहर, चाहे वैवाहिक जीवन के पहले या वैवाहिक जीवन में रहते हुए अन्य किसी के साथ जो रहना, उसको व्यभिचार कहते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह वाक्य 28 में कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यीशु मसीह ने यहां पर जो कहा, मन में बुरी इच्छा, इसी को हम लोग वासना कहते हैं। जो नियम के विरुद्ध तीव्र लैंगिक आग्रहों को रखना, जिसे हम लोग वासना कहते हैं, वो व्यभिचार की ओर या अन्य अपने स्वयं के शरीर को स्पर्श कर लैंगिक तृप्ति लेना या अन्य कोई बुराई की ओर ये वासना हमें लेकर जाता है। इसलिए इसे मूल पाप कहते हैं। योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 16 में लिखा है, ये सब पिता से नहीं है, ईश्वर की ओर से नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ईश्वर की ओर से जो मिला हुआ है, हर पुरुष को और स्त्री को लैंगिकता दिया है। लैंगिकता इसलिए दिया है ताकि ईश्वर जो सृष्टि करता है, उसने मनुष्य की सृष्टि करते हुए, विवाह करते हुए संतानों की सृष्टि करने का जो कृपा, जो आदेश मनुष्य को दिया, जो आशीष मनुष्य को दिया, उसके लिए ये लैंगिकता की और लैंगिक आकर्षण की जरूरत है। वो वैवाहिक जीवन के अंदर पति और पत्नी के बीच में उसका सदुपयोग होना चाहिए। इसके अलावा बाहर किसी भी प्रकार लैंगिक वासनाओं को तृप्त करने का कोई भी कर्म है, यह सब के सब पाप है। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 11 के अंदर
फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 11 के अंदर लिखा हुआ है, शारीरिक वासनाओं को दमन करना है। जब तक शारीरिक वासनाओं को हम दमन नहीं करेगा, हम अन्य पाप में गिर सकता है। जैसे याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 14 एवं 15 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 15। वहां पर लिखा है, जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। इसके बाद लिखा है, वासना के गर्भ से पाप की जन्म होता है, पाप का जन्म होता है, और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। इसका मतलब वासना हमें मृत्यु की ओर ले चलेगा। इसलिए इसे दूर रहने की, इसे हमारे नियंत्रण में रखने की जरूरत है। यदि हम लोग सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 6 को पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6, वहां पर वचन 24 और 25 को यदि पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 24 एंड 25, जिससे तुम व्यभिचारिणी से और परस्त्री के प्रलोभन से सावधान रहो, तुम अपने हृदय में उसके सौंदर्य की अभिलाषा मत करो। इसका मतलब हृदय में इस प्रकार का विचार, अभिलाषा, तीव्र अभिलाषा रखना, इसे ही हम लोग वासना कहते हैं। ये हमें वे विचार जैसे पाप की ओर लेकर के जाएगा। और आगे लिखा है वाक्य 27 एवं 28 में, 27 एंड 28, क्या कोई अपने पल्ले में आग बांधेगा और उसके कपड़े नहीं जलेगा? केवल कपड़ा ही नहीं, शरीर भी जला देगा। इसलिए इस प्रकार का आग को पल्ले में बांधना नहीं। और वाक्य 28 में लिखा है, क्या कोई जलते अंगारों पर चलेगा और उसके पैर नहीं झुलसेंगे? तो पैर जलना और कपड़े जलना यदि आग के साथ खेलेगा, आग को बांध कर रखेगा या आग के ऊपर चलेगा, उसी प्रकार है एक व्यक्ति अपने मन में, अपने हृदय में इस प्रकार का वासना का पाप रख करके जियोगे, वासना के साथ दूसरों को देखोगे, वासना के साथ जो कार्य करोगे, आप अपने को नष्ट कर रहा है, मृत्यु का कारण बन सकता है। हमें मालूम है रोमियो का पत्र उसके अध्याय 8 वाक्य 13 के अंदर, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 13 के अंदर लिखा हुआ है, यदि आप वासना में, शरीर की वासना को तृप्त करने का प्रयत्न करेगा या उसके अनुसार आप जीवन जियोगे, इसका परिणाम होगा मृत्यु। शरीर की वासनाओं को तृप्त करने के लिए यदि आप इस प्रकार वासना में जलते हुए रहेंगे तो उसका परिणाम है मृत्यु। यदि आप आत्मा की प्रेरणा से जीवन बिताओगे तब जीवन मिलता है। इसलिए हमें शरीर की वासनाओं को दमन करने की जरूरत है, अन्यथा हमारे जीवन बर्बाद हो सकता है। धीरे धीरे शैतान हम लोगों को इस प्रलोभन में पड़कर डाल करके नष्ट कर देगा। इसी कारण अय्यूब का ग्रंथ उसके अध्याय 31 वाक्य 1 के अंदर अय्यूब कहते हैं, मैं अपने आंखों के साथ समझौता करता हूं कि मैं किसी कुंवारी के ऊपर नजर नहीं डालूंगा। इसका मतलब है शरीर के अंगों को अपने वश में रखना, ताकि वासना के गर्भ में
पाप जन्म ना ले। और कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस अपने विषय में कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो सुसमाचार का प्रचार करते करते मैं ही कहीं फंदे में फंस जाए, इसलिए मैं अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखता हूं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 9 वाक्य 27, 1 Corinthians chapter 9 verse 27। और उसी प्रकार मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 5 में वाक्य 29 और 30 में क्या करना चाहिए ईसा मसीह स्वयं कहते हैं। ईसा मसीह ने सबसे पहले कहा, यदि मन में भी बुरे विचार रख करके अर्थात वासना में किसी को देखेगा तो इसके द्वारा आप व्यभिचार का पाप कर रहा है। इसलिए आगे प्रभु कह दे रहा है वाक्य 29 और 30 में, यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दे। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। अर्थात हमारे शरीर का किसी ऐसा अंग पाप का कारण बनता है तो उसको निकाल दो ताकि नरक में न जाए जो पाप का है। यदि दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन रहा है, इसको निकाल दे। इसका मतलब यही है, हमें अपने इंद्रियों पर, अपने शरीर के अंगों पर, अंगों को वश में रखना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा हम इसको नष्ट करेगा, शरीर को नष्ट करेगा। इसका परिणाम होगा हम लोग जीवन में कुछ भी सुधार नहीं ला सकता है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 13 वाक्य 14 में और गलातियों का पत्र अध्याय 3:27 में हम लोग पढ़ते हैं रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 14। वहां पर लिखा है, ईसा मसीह को धारण करने का, इस प्रकार वासनाओं से दूर रहने का। यदि ईसा मसीह ईश्वर हमारे साथ है, हमारे शरीर में, मैं ईश्वर का मंदिर हूं, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, ये विश्वास यदि हमारे अंदर आ जाए। 1 Corinthians चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17 वहां पर लिखा है, हमारा जो शरीर है ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर की आत्मा, ईश्वर स्वयं हमारे शरीर में निवास करता है। इसलिए हमारे शरीर को जीवन के अंत तक पवित्र रखना जरूरी है। वासनाओं में पड़ करके व्यभिचार का पाप, अन्य जो पाप जो कर करके हम अपने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1866 के द्वारा हमें सिखाता है, ये 7 मूल पाप से हमें दूर रहना है। हमें पाप स्वीकार के समय पर इन 7 मूल पाप के विषय में सोचना है। इन 7 मूल पाप में कोई पाप हम करता तो नहीं है। यदि हम करते हैं, इसको हमें स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि ये अन्य पापों को जन्म देने वाला। हम सोचेगा अरे मन में ही तो विचार किया, लेकिन मन का वो बुरे विचार, दूसरों को देखना, किसी का नग्नता देखना या गंदे फोटो देखना, गंदी किताबें पढ़ना, कुछ भी ऐसा अश्लील स्वभाव हमारे मन में है, या कई बार जो ऐसे ऐसे स्वप्न में डूबे रहना, ऐसे ऐसे सोचते रहना, ये भी वासना के एक भाग है। हमें तुरंत यीशु का नाम जपना सबसे उत्तम एक तरीका है। इस प्रकार का बुरे विचार, ऐसे आंखों से देखा, कान से सुना, ऐसा भी कुछ भी होता है तो तुरंत यीशु नाम जपना शुरू करें। यीशु नाम जपने से ऐसा विचार हमारे अंदर से निकल जाता है। यीशु नाम जपते जाओ, यीशु 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 बोल करके। ये एक उत्तम तरीका है इस प्रकार के पाप से, वासना से दूर रहने का। और ईश्वर का वचन को बार बार बोले, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इस शरीर में ईश्वर निवास करता है, ईश्वर की आत्मा निवास करता है। इसलिए प्रभु जो पवित्र है, जिसने तुम्हें बुलाया वो पवित्र है, इसलिए तुम
अपने सब कार्यों में, सब बातों में, सब आचरण में पवित्र रहने की जरूरत है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15। ऐसे ऐसे बातों को बोल करके रिपीट करते हुए हम इस प्रकार का वासना का स्वभाव से, उस गुलामी से हम छुटकारा पा सकते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें वासना के पाप से बचाना, हम अपने शरीर को पवित्र रख सके, अपने सोच विचारों को पवित्र रख सके, किसी भी ऐसा अश्लीलता हमारे जीवन में ना आवे। प्रभु तेरे वचन हमें सिखाता है पवित्रता के भर कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। जो अपने हृदय में पवित्र है, जो अपने व्यवहार में पवित्रता को रखता है, वही ईश्वर का दर्शन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए हमें अपने जीवन से, अपने मन से, अपने हृदय से इस वासना को निकाल दीजिए प्रभु। वासना वह पाप है, किसी भी वस्तु पर जो गलत तरीके से तीव्र आग्रह करना, चाहे वो सेक्सुअल विचार हो, चाहे वो धन का विचार हो, जो अन्याय के रीति में तीव्र आग्रह रखना, इससे हमें बचना है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की आत्मा इसके लिए हमारी मदद करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।